अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सी सीरीज़ की लिटरेरी टर्म्स पर। अगर आपने बी की लिटरेरी टर्म्स नहीं देखी हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट लिटरेरी टर्म्स है कांटो। अ डिवीजन ऑफ लॉन्ग पोइम स्पेशली एपिक और मॉक एपिक इज कॉल्ड कांटो। एक बड़ी पोइम का छोटे छोटे हिस्सों में उसे तकसीम करने को कांटो कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह के अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है रेप ऑफ द लॉक, जो एक मॉक एपिक है, वो 5 कांटोस पर मुश्तमिल की गई है। उसके बाद हमारे पास है कैथारसिस। इट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ ट्रेजिक ड्रामा ऑन ऑडियंस एंड एरोजेस द सेंसेशन ऑफ पिटी एंड फियर। ये एक इफ़ेक्ट होता है, असर होता है ट्रेजिक ड्रामे का ऑडियंस के ऊपर, और ये ऑडियंस के अंदर एहसासात को उभारता है। वो एहसासात रहम के भी हो सकते हैं और खौफ के भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। तो ऐसा भी होता है कि आपको रहम भी आ रहा होता है और आप में खौफ भी आ रहा होता है, कि इस तरह से हमारे साथ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इडिपस रेक्स प्ले के अंदर, जो कि सोफोक्लीज ने लिखा है, तो उसके अंदर जो इडिपस पनिशमेंट टू हिमसेल्फ है, तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास है क्यासमस। क्यासमस क्या होता है? इट कंटेन्स इन्वर्टेड ऑर्डर ऑफ सिमिलर फ्रेजेस। इस तरह होता है कि हमारे पास एक ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर एडवर्ब होता है और फिर वर्ब होता है। और हम अगर इसको एक लाइन की इब्तिदा में इस तरह लिखें और दूसरे में हम तब्दील कर दें, मतलब हम एडवर्ब को पहले ले आएँ, फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट कर दें, इसको हम क्यासमस कहते हैं। क्यासमस की एक दूसरी डेफिनेशन हम कर सकते हैं कि सेंटेंस इज़ रिपीटेड इन रिवर्स ऑर्डर फॉर ए पोइटिक इफेक्ट। एक पोइटिक इफेक्ट के लिए जब एक सेंटेंस री ऑर्डर में रिपीट होता है, दोबारा दोहराया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्यासमस कहते हैं। जिस तरह से कीट्स की पोइम में से लाइन है, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी। शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ, उसमें से एक लाइन है, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। तो उसके बाद हमारी लिटरेरी टर्म्स है कोरस। कोरस कॉल्ड ग्रुप ऑफ पीपल। बैंड ऑफ डांसर्स इज कॉल्ड कोरस। एक लोगों का इकट्ठ होता है, जमा होते हैं, और इट वाज वेरी पॉपुलर इन ग्रीक ट्रेजिडीज़। ग्रीक ट्रेजिडीज़ में ये बहुत ज़्यादा फेमस था। ये एक ग्रुप होता है जो सॉन्ग गाते हैं, लाइट म्यूज़िक करते हैं, डांस करते हैं, ताकि ऑडियंस उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और बोर भी ना हो। और फिर ये हर एक कैरेक्टर्स की जो खामियां होती हैं वो भी बताते हैं, और इनका जो बड़ा लीडर होता है उसको कोरागोस कहते हैं। और सोफोक्लीज का जो इडिपस रेक्स है, इट कंटेन्स कोरस, उसमें कोरस हैं। सो इन मॉडर्न ड्रामा द कोरस इज़ फेयरली रेयर, द कोरल कैरेक्टर्स आर कॉमन इनफ। अब मॉडर्न ड्रामास के अंदर इस तरह होता है कि कोरस अब नहीं होते हैं, बल्कि कोरल कैरेक्टर्स होता है। अब कोरल कैरेक्टर्स क्या होता है? कोरल कैरेक्टर स्पेशली इन अ प्ले हु कमेंट्स एज एन ऑब्जर्वर ऑन द एक्शन। यूजुअली द कोरल कैरेक्टर इज नॉट अ मेजर पार्टिसिपेंट इन द इवेंट्स विटनेस्ड। ये कोई इसका एक्शन नहीं होता, कोई ये काम नहीं करता, बल्कि ये ऐसे गवाही देता है कि इस तरह हुआ है, इस तरह प्ले के अंदर हुआ है। एंड हिज और हर कमेंट्स आर फुल ऑफ आयरॉनिक इंसाइट। तो हमारी नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स है क्लाइमैक्स। एक क्लाइमैक्स होता है और दूसरा एंटी क्लाइमैक्स होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लाइमैक्स हम कह सकते हैं एक जिस तरह सीढ़ी होती है, क्लाइमैक्स मीन्स लैडर, द पॉइंट एट विच प्रोटैगनिस्ट फॉर्चून्स रीच देयर हाईएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड क्लाइमैक्स। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हीरो की, प्रोटैगनिस्ट की जो फॉर्चून होती है वो एक हाई पॉइंट तक पहुँच जाती है, उस जगह को हम क्लाइमैक्स कहते हैं। एक ड्रामा हो, नावल हो, तो उसमें क्या होता है? पहले एक्सपोजिशन होती है जिसे हम बिगिनिंग कहते हैं, फिर राइजिंग एक्शन होता है, फिर क्लाइमैक्स होता है। क्लाइमैक्स के बाद एंटी क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, फिर लास्ट पर हमारे पास एंड होता है जिसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं।
और अगर ट्रेजेडी की एंडिंग हो रही है तो हम उसे कैटास्ट्रॉफी कहते हैं, और अगर कॉमेडी की एंडिंग हो रही है तो उसे हम डिनोमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन मैं कहता हूँ कि ही लॉस्ट हिज फैन फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये एक लाइन है, इसमें आप अगर देखें पहले फ़ैन की बात हुई है, फिर फ्रेंड्स की बात हुई और फिर फैमिली की बात हुई है। मतलब एक लाइन में क्या है, क्लाइमेक्स आखिर में आया है। ठीक है, टेनिसन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। यानी टू स्ट्राइव कोशिश करें, तलाश करें, खोज लगाएं, लेकिन झुके नहीं। हमारी नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स है क्लासिक। क्लासिक एक ऐसे वर्क को कहते हैं जिसका लास्टिंग इंटरेस्ट हो। ए वर्क दैट इज़ ऑफ लास्टिंग इंटरेस्ट इज़ कॉल्ड अ क्लासिक। एक ऐसा लिटरेचर जिसका इंटरेस्ट लास्टिंग हो, प्ले हो, ड्रामा हो, उसमें इंटरेस्ट कभी ख़त्म ना हो, लोगों के दिलों में, मतलब आप उसको 10 बार भी पढ़ें तो उसका इंटरेस्ट ख़त्म ना हो, तो ऐसे टाइप ऑफ वर्क को क्लासिक कहते हैं। उसके बाद हमारे पास टर्म्स है करैक्टर। किसी भी प्ले के अंदर करैक्टर्स क्या होते हैं? करैक्टर्स आर इन्वेंटेड इमेजरी पर्सन्स इन ए ड्रामेटिक और नैरेटिव वर्क। ये एक इजाद किए गए इमेजरी तख्लीकी लोग होते हैं किसी भी ड्रामा के अंदर या नैरेटिव वर्क के अंदर, विच आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज़ एंड बिहेवियर, जिनको हम ह्यूमन की क्वालिटीज़ या उनको ऐसा ह्यूमन्स बिहेवियर दे देते हैं। वी लर्न अबाउट दैम थ्रू डायलॉग, एक्शंस एंड डिस्क्रिप्शंस। तो हमें उनके बारे में किस तरह से पता चलता है? डायलॉग से पता चलता है, एक्शन से पता चलता है और डिस्क्रिप्शन बयानिया से पता चलता है। उसके बाद हमारे पास लिटरेरी टर्म्स है क्लोजेट ड्रामा। ये किस टाइप का ड्रामा होता है कि जो प्ले तो हो लेकिन स्टेज पर उसे परफॉर्म ना किया हो गया हो, थिएटर पर उसे परफॉर्म ना किया गया हो। लिटरेरी वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ प्ले बट नॉट इंटेंडेड टू बी स्टेज्ड इन ए थिएटर, कि उसको क्या हो, स्टेज पे पर प्रेजेंट करने के इरादे से ना लिखा जाए कि थिएटर में उसको परफॉर्म किया जाएगा। इसकी नोटेबल एग्जांपल है मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट्स, जो कि 1671 में पब्लिश्ड हुआ है। पीबी शेलीज़ प्रोमीथियस अनबाउंड जो है जो कि 1820 में पब्लिश्ड हुआ है। इसकी नोटेबल एग्जांपल्स हैं क्लोजेट ड्रामा की। उसके बाद हमारी टर्म्स है कॉमेडी। इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्रामा विच इंटरटेन द ऑडियंस। ये एक ड्रामे की टाइप है जो ऑडियंस को लुत्फ़अंदोज़ करती है। कॉमेडी प्रेजेंटेड इन लाइट वे। इन कॉमेडी द प्रोटैगनिस्ट नॉट विक्टिम एनी ट्रेजिक इंसिडेंट्स, इट एंड्स इन ऑलवेज पॉजिटिव। तो कॉमेडी में क्या होता है कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है किसी भी अलमिया हादसे का वो शिकार नहीं होता है, बल्कि जो कॉमेडी होती है वो हैप्पी एंडिंग के साथ होती है। इन कॉमेडी ऑलवेज हिडन मोरल लेसन, इसमें एक छुपा हुआ एक इखलाकी सबक भी होता है कॉमेडी के अंदर। तो बेन जॉनसन्स वाल्पोनी इज़ द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी। हमारे पास कॉमेडी की बहुत सी टाइप हैं। एक रोमांटिक कॉमेडी होती है, सैटिरिक कॉमेडी होती है, कॉमेडी ऑफ मैनर होती है, और ये जो बेन जॉनसन की वाल्पोनी है ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है। और एक हमारे पास सेंटिमेंटल कॉमेडी भी होती है। उसके बाद हमारे पास है टर्म्स क्रोनोलॉजी। क्रोनो मीन्स टाइम एंड लॉजी मीन्स स्टडी। द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजी। एक तसलसल जो होता है हिस्टोरिकल तारीख़ी वाक़यात का, उनको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। मतलब अरेंजमेंट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स इन ऑर्डर इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजी। तारीख़ों और वाक़यात का एक विद सीक्वेंस विद डेट्स के साथ उनको अरेंज करने को हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। और क्रोनोलॉजी का अपोजिट होता है एनाक्रोनिज़म। एनाक्रोनिज़म is the opposite of chronology. An error in chronology or something located at a time when it could not have existed or occurred. एक ऐसी बात कर देना जो मौके की मुनासबत से ठीक ना हो, ये एक एरर होती है क्रोनोलॉजी के अंदर, गलती होती है। एक ऐसी चीज़ कह देना जो कि वाक़या ना हुआ हो, उस जगह मौजूद ना हो और आप से गलती हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेक्सपियर का प्ले है जूलियस सीज़र,
उसके अंदर एक लाइन है, क्लॉक हैज़ अ स्ट्राइकन 3। सो द थिंग इज़ दैट सिंस देयर वाज नो मैकेनिकल क्लॉक इन सीजर टाइम, सीजर के वक्त में तो कोई मैकेनिकल क्लॉक थी ही नहीं, तो वो किस तरह से कहता है कि क्लॉक हैज़ अ स्ट्राइकन 3। तो ये एनाक्रोनिज्म है, ये एक एरर होती है, राइटर से कोई गलती होती है क्रोनोलॉजी में, कि एक बात जो जिस दौर की बात चल रही है तो आप उसी वक्त की अगर ट्रेडिशन के मुताबिक आप एक वर्क लिख रहे हैं तो आप उसी दौर की चीज़ों को ही बयान करेंगे। जिस तरह के अभी अर्तगल ड्रामा प्रेजेंट हो रहा है तो उसके अंदर आप देखें तो आपको कहीं भी कोई मॉडर्न गन्स, वेपन्स, बॉम्ब्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने क्रोनोलॉजी का ख्याल करना होता है कि ड्रामा किस सदी में बन रहा है, तो उसमें जो जो चीज़ें थीं तो वही चीज़ें आप उस ड्रामे में वो दिखाएंगे, ना कि वो आजकल की चीज़ें उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये अगर अगर वो ऐड करते हैं तो ये एनाक्रोनिज्म होगा। तो ये सी सीरीज़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डी सीरीज़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।